नमस्ते, सत श्री अकाल। आदाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और उम्मीद यही कर सकते हैं। और कल की होली आप सबकी अच्छी गई होगी। बिलेटेड हैप्पी होली गाइस। और बस इतना ही। बाकी मेरे 2 चैनल और हैं। एक रिदिशा ब्लॉग्स है जो मैं उस पर ब्लॉग पोस्ट करती हूँ, जाके आप विजिट कर सकते हैं। दूसरा मेरा स्टोरी चैनल है लेस्बियन लव स्टोरी 11। आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं, आप उसको भी सुन सकते हैं। तो वहाँ पे जाके उसको भी शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए, ये हो गई काम की बातें। प्रीवियस पार्ट ना देते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए आपको चलो आगे बताते हैं स्टोरी में हुआ क्या था। आप जानने के लिए बेहद उत्सुक होंगे कि आखिर हुआ क्या था स्टोरी में, सानिया ने ऐसा क्या किया। तो चलिए बताते हैं। सानिया सोच रही होती है, उसके दिमाग में थोड़ी थोड़ी बातें आ भी रही होती है। फिर वो कहती है कि नहीं, ऐसा करना सही नहीं होगा। फिर कहती है नहीं, मुझे थोड़ा तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं बिना एफर्ट किए ऐसा हार कैसे मान सकती हूँ। और कंगना भी तो मेरा वेट कर रही होगी ना। इधर कंगना कहानी को शिफ्ट करते हुए कंगना अपनी मॉम के इन बिहेवियर पे काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो अपनी मॉम के सामने ना कुछ बोल पा रही होती है, ना अपना बातों को रख पा रही होती है, क्योंकि वो बचपन से अपनी माँ को अकेले पूरी दुनिया से लड़ते हुए देखती आ रही होती है। वो ये सोचती है कि अगर मैंने अपने माँ के साथ ऐसे बदतमीजी से दूसरों के लिए अगर उसके सामने खड़ी हुई या अपने हक के लिए खड़ी हुई तो उसको कैसा लगेगा। वो हमेशा यही सोच के देख के चुप हो जाती। पर ये चुप्पी कितने दिन तक सही होगी, अपने माँ के सामने कुछ ना बोलना और अपनी खुशी को इस तरह से दबाना, उसके पिता और भाई के साथ इस तरह से अपमान करना। कब तक वो चुप रहेगी अपने माँ के सामने। पर उसके माँ ने उसके लिए काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस की होती है, उसकी वजह से वो चुप हो जाती है। खैर, माँ बेटी का रिश्ता ही कुछ अलग होता है। सानिया सोच लेती है कि उसको क्या करना है, आगे कैसे कैसे करना है। सोचने के बाद अब उसको बस करने की देरी होती है। वो इंतज़ार कर रही होती है सही वक्त का, क्योंकि वक्त जैसे जैसे बीत रहा था उन दोनों के बीच में जो फासले होते हैं, जो दिख तो रहे होते हैं मगर वो उन दोनों के बीच में कम हो रहे होते हैं। सानिया तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब भी ऑफिस वो पहुंचती है, ऑफिस जाने पे उसका मैनेजर आता है और कहता है कि मैम, आप कल बहुत जल्दी में निकल गए थे और मुझे आपको बताना मैं भूल गया। तो कहते कि क्या? तो कहते कि मैम, आपको ना जाना पड़ेगा बैंगलोर। तो कहते कि क्यों? जो हमारे क्लाइंट हैं वो बैंगलोर जा चुके हैं और उनका साइन नहीं हो पाया, तो उस साइन की वजह से हमारा एग्रीमेंट जो है एक्टिव नहीं हुआ है और एग्रीमेंट एक्टिव करने के लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो कहते कि जब वो यहाँ थे तो तुम्हें तभी करा लेना था ना। तो कहते कि मैम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो कहते कि इट्स ओके, ठीक है, टिकट बुक करो, मैं ये चीज़ करवाती हूँ। जब ये एक नई परेशानी उसके सामने आती है तो उसके दिमाग में आता है कि वीरेंद्र, अब उसके माँ पापा तो बोले ही होते हैं कि वो बिजनेस में भी शामिल हो सकता है। तो वीरेंद्र को घर से हटाने के लिए वो नया चीज़ सोचती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि शायद अगर वो घर में रहे तो घर की बातें बाहर जाएंगी और मैं जो सोच रही हूँ वो शायद हो ना पाए। कहते कि मैं फिर वो मैनेजर जो जा रहा होता है उसको बुलाती है। कहते कि बुकिंग किस नाम से करनी है मैं बता दूंगा, सॉरी मैं बता दूंगी, तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। तो
कहता है कि ठीक है मैम, मैं देखता हूँ। तो कहते कि देखना नहीं है, तुम्हें ये करना है। तो कहता है कि ठीक है, ओके, मैं वेट करता हूँ मैम। तो कहती है ओके ठीक है, तुम जाओ और ध्यान से बातें लीक नहीं होनी चाहिए। और वो पूरे ऑफिस में नज़र डालती है। वो तीनों जो लोग बोर्ड मीटिंग में आए होते हैं, जिनको उन्होंने फाइल वार्निंग के तौर पे दी होती है, वो तीनों लोग नज़र नहीं आते हैं। तीनों नज़र नहीं आ रहे होते। तो फिर कहते ये तीनों कहाँ गायब हो गए। लगता है कि फिर से इनके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। मुझे कुछ करना पड़ेगा इन पे नज़र रखने के लिए। वो जैसे अपनी कैबिन में जाती है, डेविड को फ़ोन लगाती है और कहती है डेविड, 3 लोगों पे नज़र रखनी है और मैं तुम्हें डिटेल भेज रही हूँ और इन पे नज़र रखो, ये क्या क्या कर रहा है। तो कहता है कि ठीक है मैम, पर मैम। तो कहती है हाँ, थोड़ा वो झिझक रहा होता है। कहते कि डोंट वरी, पैसे पहुंच जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में, आधा काम होने के बाद मिलेगा। कहता ठीक है मैम। वो फ़ोन रख देती है। फ़ोन रखने के बाद बड़े गहरी सोच में डूबते हुए कहती कि इन सब चीज़ों से निकला कैसे जाए। ये तो इतने वक्त से मैं सारी चीज़ें झेलती हुई आ रही हूँ और कब तक ये सारी चीज़ें मुझे झेलनी पड़ेंगी। फिर वो थोड़े वक्त के बाद उसका मूड जो होता है वो कंगना पे शिफ्ट हो जाता है और कंगना के बारे में सोच के उसको बड़ा अच्छा सा फील हो रहा होता है। उसकी किसेस, वो रात में साथ बिताना, वो जंगल में भागना, एक दूसरे का होना, उसको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करा रहा होता है। ये सोच के उसके मन में अजीब सी गुदगुदी हुई जा रही होती है। तब तक कंगना फ़ोन करती है। कहती है हेलो। तो कहती कि हाँ बोलो कंगना। कहती कि आप कहाँ हो। तो कहती एज ऑलवेज ऑफिस में। तो कहती कि ओके, मुझे शाम को मिलना था। तो कहते कि व्हाट। तो कहते कि हाँ मुझे आपसे मिलना था। तो कहते कि ओके मिल लेंगे, क्या दिक्कत है। दीदी कि पर मुश्किल है आप मिल पाओगे मुझसे। तो कहते क्यों, सासू हमने तुम पे पहरा बैठा दिया है, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने का परमिशन है ऐसा। तो कहते कि कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि आपकी सासू मॉम ने मुझ पे पहरा बैठा के रखा हुआ है और आपको आना है, मुझे यहाँ से निकाल के लेके जाना है। तो कहते कि हाँ मैं कुछ करती हूँ, मिलेंगे ज़रूर शाम को। तो कहती कि ओके। फिर कहते कि सुनो। तो कहते हाँ, आई लव यू। तो वो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है शाने के और कहती कि आई लव यू टू। और वो फ़ोन रख देती है और उसी जोश और उसी उत्साह के साथ वो फिर से काम अपनी ख़त्म करने लगती है। और उसके दिमाग में बस इतना होता है कि आज कहीं ना संभलना है, कैसे भी करके। कहते हैं जब हम मोहब्बत में होते हैं तो मोहब्बत में कुछ भी कर गुजारने की जुनून और चाहत होती है। फिर कविता फ़ोन करती है सान्या को। सान्या फिर से फ़ोन उठाती है, कहती कि हाँ बोलो कंगना। तो कहती कि जीजू। तो वो नंबर देखती है तो कहती है कविता, सॉरी कविता। तो कहती है कि मतलब लगता है कि कंगना का असर कुछ ज़्यादा ही आप पे हो रहा है। ऑफिस में भी कंगना और घर पे भी कंगना, मतलब वाह, कमाल हो गया। तो कहती है कि अरे यार मजाक करना बंद करो, तुम बताओ। तो कहती है कि जीजू आपने जो काम बताया था मैंने करके तो पहले दे दिया था, बट उसमें थोड़ा सा गड़बड़ था तो उसमें मैंने करेक्शन किया है, मैं आपको मेल कर रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। तो कहती है कि ठीक है तुम मेल कर दो, मैं देख लूँगी। फिर ये ओके। और कहती है कि जीजू। तो कहती है हाँ, मैं आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो कहती है कि थैंक यू। इधर जो उसकी ज़िंदगी में चल रहा होता है उन सबको किनारे रख के वो कंगना में बस खो रही होती है। उसकी ज़िंदगी में जो कमी होती है कंगना के लिए
वो कमी कहीं पूरा हो रही होती है, मगर एक तरफ कुछ चंद गिने चुने लोग होते हैं कि उसकी खुशी बर्दाश्त ना होते हुए या ना करते हुए उनकी जिंदगी में आग लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सानिया काम खत्म करके शाम ढल जाती है। अब घड़ी में टाइम देखती है, शाम के 6:30 हो रहे होते। कहती है कि अब तो मिलने जाना चाहिए। वो अपना लैपटॉप बैग उठाती है और गाड़ी में बैठती है। ड्राइवर को बोलती है कि तुम घर चले जाओ, और वो गार्ड्स को भी बोलती है। फिर से वो कहती है कि नहीं, तुम लोग तुम लोग एक रेस्टोरेंट का नाम बताती है। कहती है कि ये जो रेस्टोरेंट है, ये जहाँ पे मैं जा रही हूँ उससे थोड़ा सा पहले पड़ता है, तो तुम लोग वहाँ रुक जाना, मैं तुम लोगों को फ़ोन करूँगी तब तुम लोग आ जाना। तो कहते हैं कि ठीक है, ठीक है मैम। जब वो गाड़ी स्टार्ट करती है तो पीछे से गार्ड्स की जो गाड़ी होती है पीछे जा रही होती है। जब वो गार्ड्स की गाड़ी पीछे होती है तो कंगना बहुत रिलैक्स होती है। थोड़े ही टाइम में वो अपने मंजिल तक पहुंचने वाली होती है। दैट मीन्स मंजिल उस तरीके का नहीं, मतलब कि वो अपने आने वाली जो टाइम होता है ना, वहाँ पे पहुंचने वाली होती है। जैसे ही सानिया पहुंचती है कंगना के घर के नीचे, तो वहाँ पे वो मिल जाता है वहाँ का गार्ड। अरे बेटिया, तुम फिर आ गई। अब तुम कौन सा नया बवाल करोगी? तुम रोज रोज कहाँ आ जाती हो बवाल करने के लिए? तो कहती कि अरे काका, पता है इस बिल्डिंग में एक इंसान रहता है जिसे हमें बहुत प्रेम है, और उस प्रेम के खातिर हम यहाँ बार बार आते हैं। अच्छा, तो ये प्यार का मामला है। हम भी अपनी लुगाई से बहुत ज्यादा प्यार करत हैं। तो कहते कि अच्छा, आपकी लुगाई कहाँ है? तो वो तो परलोक सिधार गई, अब किसी से प्रेम ही नहीं रहा। तो कहते कि अरे काका, अभी तो उम्र बाकी है, अभी प्यार करना स्टार्ट करो, नहीं तो जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। अरे का बेटिया, तुम भी का कह रही हो? इस उम्र में शोभा देता है क्या? तो अरे काका, शोभा, नेहा, अमृता सब देता है। तो कहता है कि अच्छा अच्छा छोड़ो, तुम बातें बनाना बंद करो, काम बताओ। तो कहते कि बस काका, कुछ नहीं करना है आपको, बस छोटा सा काम करना है, बस मुझे अंदर जाने दो। ये पकड़ो 500 की पत्ती एकदम कड़क। तो कहते कि बिटिया, तुम 500 का पत्ती तो दिखा के चले जाओगे, फिर हमारा वाट लगेगा। तो काका, नौकरी चाहिए ना आपको, लीजिए कल इस पते पे आ जाइएगा, आपको नौकरी भी मिल जाएगी। तो कहता है कि ठीक है बिटिया, उसको वो जाने देता है। वो अंदर पहुंच जाती है तो कंगना के घर के नीचे एक कंपाउंड एरिया होता है, जहाँ पे एक छोटा सा कुछ रखने के लिए एक वो छत एरिया टाइप बना के रखे होते हैं। तो वो उस पे चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद उसके हाथों में एक बॉटल होता है। बॉटल अपने कपड़ों पे छिड़क लेती है। वो बॉटल दारू का होता है। छिड़कने के बाद वो पीने का एक्टिंग करती है। और सेम डिट्टो डायलॉग जो सोलह में धर्मेंद्र ने बोला था, सुनो गांव वालों, लाइक दैट। ऐसा नहीं, अरे सुनो सोसाइटी वालों, ये महिला मेरे प्यार, मेरा सुकून मिलने ना दे रही हैं। मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी अगर मेरा प्यार मुझे ना मिला तो।
वहाँ पर सब लोग जो सोसाइटी में होते हैं सब लोग आके देखने लगे, अरे 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 बेटा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, अगर गिर गए तो सच में तुम्हें चोट लग जाएगी। वहाँ पे बातें जो लोग होते हैं बातें करने लगते हैं कि बड़ी मतलब ऐसा तो शरीफ घर की लग रही है, कपड़े से तो बड़े महंगे कपड़े पहने हुए हैं, किस घर की लड़की है यहाँ, किसके यहाँ ये ड्रामा कर रही है और कौन है इसका प्यार। और फिर ये जब शोर हो रहा होता है तो कंगना आके जो बालकनी होती है वहाँ पे देखती है कि सान्या यहाँ क्या कर रही हैं, और मैंने तो इनको मिलने को बोला था, यहाँ पे ये लोगों को इकट्ठा करके कौन सा ड्रामा कर रही है। तब तक उसकी माँ पीछे से आ जाती, कहती कि कौन है बेटा बाहर। तो जब सान्या को दिखती है वो तो तलमला से जाती है, कहती कि ये फिर आ गई एक नया तमाशा करने के लिए, तुम सुनो नीचे आना नहीं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसके माँ का वो बात सुनते हुए वो नहीं जाती है। उसकी माँ नीचे जाती है और कहती कि ये क्या तमाशा कर रही हो सान्या, हाँ मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। कहती कि देखो गाँव वालों, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, देखो सोसाइटी वालों, यही है मेरे प्यार का दुश्मन, अरे यही मेरे प्यार से मुझे मिलने नहीं दे रही हैं। इनको कितना समझाया, कितना समझाया, कितना समझाया, कितना, मुझे ही नहीं पता। हम वो झूठे का रोने की एक्टिंग करते हुए और कहते कि ये मेरी प्यार की दुश्मन बन के बैठी हुई हैं, मुझे ना अपने प्यार से मिलने दे रही हैं। तो आगे जो लोग होते हैं बातें करते हुए कहते कि शालू जी आपका बेटा भी है, ये लड़की, तो कहते कि ये नहीं, मुझे इन सब बारे में कुछ पता नहीं है। तो कहते हैं कि पर ये क्या बोल रही हैं, सब लोग वहाँ बातें कर रहे होते हैं मगर शालू जी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होती। कहते कि नहीं नहीं ये गलत बोल रही है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और ये कौन है। वो नाटक किए जा रहे होते हैं। इनफैक्ट कंगना को भी ये चीज सच लगने लगा होता है कि शान्या ने दारू पी है, ठीक है, और उसकी एक्टिंग देख के उसको एकदम रियल लग रहा होता है। तो कहती कि इन्होंने मुझसे बात की थी कि मुझे लेने के लिए आएंगी और ये आके दारू पी के नाटक कर रही है। रुक जाओ मैं अभी बताती हूँ। वो फोन लगाती है, तो वो फोन अपने पॉकेट से निकालती देखती है कंगना का, तो कट करके फोन रख लेती थी। मेरा फोन काट दिया, ठीक है बेटा मैं बताती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। तो ये सोच के अब वो थोड़ा देर के लिए तो और उसका माथा झन्ना जाता है। कहते हैं कि सोसाइटी वालों, अगर मेरा प्यार मेरी कंगना मुझे नहीं मिली तो मैं यहीं से जान दे दूंगी मैं, और इन सब चीज़ों की जिम्मेदार आप और आप सब होंगे। अगर मैं आप सब नहीं चाहते हो कि मैं ये करूं तो प्लीज इनको बोलो कि मेरा प्यार मेरी कंगना को मुझे दे दे। तो यहाँ पे जब बात आती है कंगना की, व्हाट, सब ये क्या बात कर रही है लड़की, इसके दिमाग में कंगना की बात कैसे आ गई, एक लड़की और एक लड़की से। पर शालू जी ये बात छुपा क्यों रही थी। और हाँ ये तो लड़की पहले भी आई है और एक बार तमाशा तो शालू जी ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। फिर उधर से हाँ ये तो बहुत बड़े बिजनेस मैन जो है वर्धन जी, उनके घर की बेटी है ये। बातें बन रही होती, शालू जी सुन रही होती और उनके सुनते सुनते कान फट रहे होते हैं। जब शालू जी कहती है कि तुम नीचे आओ, नीचे आओ, तो कहती कि नहीं मैं नीचे नहीं आऊंगी जब तक आप वादा नहीं करोगे। तो कहती है कि मैं और वादा तुमको करूं, बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं तुमको अपनी बेटी क्यों दूं। तो कहती है कि देख लो सोसाइटी वालों, आपके सामने ये मानने को तैयार नहीं है, मैं अपना जान दे दूंगी मगर ये मानेंगी नहीं। तब तक कंगना जो होती है ये देख के
वो तो लिफ्ट से घबरा रही होती है, मगर वो सीढ़ी से उतर के चली आती है। सीढ़ियाँ, वो इतनी सारी सीढ़ियाँ उतर के आई होती है, उसकी सांसें फूल रही होती हैं। उसकी माँ ने उसको कसम दी होती है, या यूँ कह ले कि उसको धमकाया होता है। फिर भी वो नीचे आ जाती है और सब लोग उसको देखने लगते हैं, अरे यही तो है इनकी बेटी कंगना, और इसी की तो बात कर रही है ये लड़की, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। जैसे ही कंगना आती है, कहती है कि कंगना मेरी जान, तुम्हारी माँ मेरे प्यार की दुश्मन बन चुकी है, प्लीज बेबी समझाओ ना। जब वो बोलती है, सब लोग वहाँ पे बातें करते हैं और हंसने भी लगते हैं। कहती है कि प्लीज नीचे आ जाओ, चोट लग जाएगी बेटा, नीचे आ जाओ। जब सालू जी बोल रही होती हैं, कंगना कहती कि सानिया प्लीज नीचे आ जाओ, देखो चोट लग जाएगी, प्लीज ऐसा मत करो। कहती कि नहीं, मुझे आज पक्का वादा चाहिए। तो कहती कि हाँ माँ प्लीज आप बोलो ना, आप अगर उसको चोट लग गई तो प्लीज, मैं भी, प्लीज आप उसको बोलो दो, बस बोल दो। वो उसको सब लोग समझाते हैं, हाँ बोल दो, अगर उसके बेटी को कुछ हुआ तो वर्धन जी हमारी खैर नहीं। तो कहते कि पर मैं क्यों बोलूं, मुझे क्या इससे। शालू जी मानने मगर सबके समझाने पे वो हाँ कहती हैं, कहती हाँ हाँ ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। वो नीचे आती है, नीचे सीढ़ियों से आती है, और नीचे आने के बाद कंगना जो होती है उसका हाथ पकड़ती है और लिफ्ट में लेके चली जाती है। शालू जी आती है और कहती हैं कि कंगना ये क्या कर रही हो। कहती है माँ प्लीज। उसको लेके जाती है फ्लैट पे और दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल होती है। उसकी माँ भी पीछे पीछे आती है। जैसे ही अंदर वो आती है, उसके गाल पे खींच के एक तमाचा कंगना मारती है। कहती कि ये क्या तमाशा लगा के रखा था, हाँ मैंने आपसे बोला था मिलने आने के लिए, ना कि ये सब तमाशा करने के लिए। वहां पे लोग क्या बातें कर रहे हैं ये तुम्हें दिखा, ये तमाशा करने के लिए पहुंच गए। उधर शालू जी बोलती हैं कि इसको मेरे घर से निकालो, मैं इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कहती माँ प्लीज 1 मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना। जब वो करना को गुस्से में देखती हैं शालू जी, तो वो वहाँ पे चुप होना ज़्यादा बेहतर समझती हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी भी कंगना को गुस्सा होते हुए नहीं देखा है। वो हमेशा शांत रहती है, और वो शांत रहती है, चुप रहती है, मगर वो आज वो शांत नहीं होती है। बिल्कुल बेअंदाज़ा है कि इस हरकत से घर वालों पे अगर कोई मीडिया वाला होता तो क्या असर पड़ता। हाँ, तुम्हारे कंपनी पे, तुम्हारे बनाए हुए इस रेपुटेशन पे थोड़ा बहुत दिमाग इसमें इसमें अकल है। और उसके सर पे टैप टैप करके बोल रही होती है, अकल है कि वो भी छोड़ दिया कहीं। समझ आ रही है कि मैं क्या भूल रही हूँ। ये दारू, ये नाटक करने की क्या जरूरत है। हाँ, इस तरह से घर वालों की इज्जत ऐसे सरेआम नीलाम करना अच्छा लग रहा है। सानिया चुप होती है। उसका पासा तो उल्टा पड़ चुका होता है, वो पूरे होशो हवास में, मगर बाकी लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो दारू पी के नाटक कर रही है। उसकी माँ कहती है, शालू जी इसके खून में ही ये है, नाटक करना, मैनिपुलेट करना और अपने हक में चीजों को लेना। तो कहती है माँ चुप रहिए, आप प्लीज चुप रहिए, ये सब आपकी वजह से हुआ है। शानिया कभी भी दारू नहीं पीती है, ये सिर्फ आपकी वजह से परेशान हो गया, उसके दिमाग में आपके ये सारी चीजें धक्कियानुसी बातें। हाँ, तो वो अब सानिया को साइड कर देती है। अब वो अपने माँ पे भड़क जाती है, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। और आपको पता है ये क्यों हुआ है।
ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ, नहीं तो ये कभी भी ऐसा ना करती है। मैंने इतनी सारी चीजें इसके साथ की है, इतना गलत किया है, फिर भी इसने कभी भी ये नहीं किया है। ये इसके साथ जो भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार आप है। अगर इसको कुछ हुआ, कल को इसके कंपनी को, इसकी फैमिली को कुछ हुआ, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगी। आप इसको सजा दे रही हैं ना, आप क्या मुझे अच्छी समझ रही हैं? नहीं, मैं जितनी आपके सामने अच्छी हूं, मैं नहीं हूं। मैंने इसके साथ क्या नहीं किया है? इसके साथ जो आपने इस पे इल्जाम लगाया है, वो सारी चीजें मैंने की हैं। इसके इसके और इमोशंस को मैनिपुलेट किया है, इसके साथ धोखा किया है, इसके फैमिली के साथ धोखा किया है, फिर भी ये मुझे प्यार करती है। हाँ, ऐसे तमाशे करिए पूरे समाज, पूरे लोगों के सामने, क्यों? मेरे लिए। और किसकी वजह से? आपकी वजह से। ये बात कब समझ में आएगी कि वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ? अगर इतनी सी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं जा रही है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरी मजबूरी है कि मैं आपको यूं इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। अगर मेरे बस में होता तो मैं कब की चली गई होती आपको छोड़ के। मगर इसने कहा कि नहीं, वो तुम्हारी मॉम है, वो जैसे कहती हैं वैसे करो, जैसे बोल रही हैं वैसे करो। पर आप इसी पर इल्जाम लगाए जा रही है माँ। मैं आपके सामने कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं आपकी सुनती हूँ, जस्ट बिकॉज इस इंसान की वजह से। क्योंकि आपने बचपन से, मैं आपको देखती आ रही हूँ कि आपने बहुत कुछ सहा है, पर माँ उस सहन के लिए, उस जिल्लत के लिए, उस दुख के लिए क्या आप मुझे सजा दोगी? इसको सजा दोगी? क्या ये सही है माँ? कंगना की आंखों में आंसू भर जाता है। जो लड़की कभी अपनी माँ के सामने जबान ही नहीं खोलती, वो आज इतना कुछ बोल चुकी होती है। कंगना वहां से चली जाती है अपने कमरे में, और कमरे में जाके वो रो रही होती है। उसके रोने की आवाज दोनों के कानों तक आ रही होती है। वो आज सच में बहुत ज्यादा दुखी होती है। सनी जो होती है उसके कमरे में दाखिल होती है, और जो हाथ में बॉटल होता है वो साइड में रखती है। रखने के बाद वो अपने कोट को निकालती है और कहती है कि सॉरी कंगना, मुझे पता नहीं था कि तुमको इतना ज़्यादा बुरा लगेगा। अगर मुझे पता होता कि तुमको इतना बुरा लगेगा तो मैं शायद ये सारी चीज़ें की नहीं होती। मुझे कोई ऑप्शन नहीं सूझ रहा था। मैं कैसे तुम्हें अपने घर लाऊं, तुम्हें कैसे अपना बनाऊं। मुझे यही सही रास्ता लगा कि शायद तुम्हारी माँ लोगों के डर से तुमको मेरे साथ जाने दें। और हाँ, मैंने दारू नहीं पी है, तुम चेक कर लो। वो तो मैंने कपड़ों पे ऐसे छींटे डाले थे, ऐसे फील हो कि हाँ मैंने दारू पी है। मैं पूरे होशो हवास में हूँ, मुझे सारी बातें समझ आ रही हैं। वो नजरें उठाती है और उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही होती है। कंगना चुपचाप उसकी आंखों में थोड़ी देर देखने के बाद उसको गले लगा लेती है। कहती कि मुझे माफ कर दो सनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। जब तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मैं तुम्हारा साथ छोड़ दिया मैंने। जब मुझे माँ के सामने, जब माँ ने तुम पे हाथ उठाया था, मुझे तभी बोल देना चाहिए था, पर मैं चुप थी और तुमने भी मुझे चुप करा दिया। मुझे आज माँ को इस तरह से बोल के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो कहती कि रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। और आंटी भी, इतना परेशान मत हो। जब वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए होते हैं तो बाहर खड़ी होके शालू जी ये बातें सुन रही होती हैं। शालू जी बातें सुनने के बाद कहती कि नहीं सनी, तुमको मैं अपनी बेटी को इतनी आसानी से नहीं ले जाने दूंगी।
तुम मेरी बेटी को मेरे आंखों के सामने से ऐसे छीन के ले जाओ और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुमको उसकी जिंदगी से जाना ही होगा। मेरी बेटी सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती। वहां से वो रूम के अंदर दाखिल होती हैं। कहती है ठीक है, तुम दोनों यही चाहते हो ना कि तुम दोनों के लिए, तुम्हारे रिश्ते के लिए मैं हाँ बोल दूं। ठीक है, मैं हाँ बोल दूंगी, मगर मगर सान्या को 1 महीने इस घर में आके रहना पड़ेगा और तुमसे दूरी बना के रखनी होगी और जैसा मैं कहूँ वैसा इसको करना पड़ेगा। कंगना और सान्या ये बात सुनते ही उनके चेहरे पे एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, पर शालू जी के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो इस बात से एकदम अनजान होते हैं। वो क्या करने वाली हैं, क्या सोच रही हैं और किस तरह की बातें सोच रही हैं, नहीं दिमाग में आती है। खैर, सान्या और कंगना इस बात के लिए तुरंत राजी तो नहीं होते, मगर सान्या कहती है कि अब इन्होंने ये बोला है तो एक बार करके देख लेते, शायद मान जाए। वो अपनी आंखों से इशारा करती है कंगना को और वो कहती है ठीक है आंटी, मैं आके रहूंगी 1 महीने यहाँ पे। कंगना कहती है कि पर क्यों आके रहोगे, क्या जरूरत है इनको मानने पर। वो अपनी आंखों से समझाने की कोशिश करती है और कंगना शांत हो जाती है। कहती ठीक है, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा करूंगी, मैं इस घर में आके 1 महीने रहूंगी। तो कहती ठीक है, तुमको इस घर में 1 महीने रहना है और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना है। दूसरी चीज कि तुम कंगना के साथ उसका रूम शेयर नहीं कर सकती, तुमको मेरे साथ मेरे कमरे में रहना होगा, मंजूर है। कंगना और सानिया दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। पर सानिया कहती है ठीक है, मंजूर है मुझे। वो अपने कंफर्ट को छोड़ के सानिया कहीं रही नहीं होती है। अपने कंफर्ट को साइड में रख के वो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं कर पाई होती है, पर कंगना के लिए उसका ये एडजस्टमेंट, ये तकलीफ, वो उसको भी वो मंजूर करते हुए अपनी सर को हिलाते हुए कहते कि ठीक है। वो सारी शर्त मानते हुए और कंगना को थोड़ा शांत कराते हुए कहते कि सब ठीक हो जाएगा। अब उनके सामने एक नई चुनौती होती है, क्या शालू जी इतनी आसानी से मान जाएंगे या कुछ और भी करेंगी कंगना के साथ और सान्या के साथ। क्या उनकी जिंदगी में यही पहेली बनी रहेगी या कुछ और होगा। तो अगले एपिसोड में जानेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और हाँ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर देना गाइस।